नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां प्रियंका मॉडर्न स्कूल में भाजपा के 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में मुख्य अतिथि दिल्ली भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी, प्रदेश मंत्री एवं MLC विजय शिवहरे, कौशल विकास मंत्री एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल एवं विधायक अशोक कुमार राणा मौजूद रहे। सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। प्रेस वार्ता में नगीना लोकसभा संयोजक महेंद्र धनौरिया, क्षेत्रीय मंत्री अनूप वाल्मीकि, जिला अध्यक्ष सुभाष वाल्मीकि, पूर्व सांसद डॉक्टर यशवंत सिंह, जिला महामंत्री भूपेंद्र चौहान बॉबी, जिला उपाध्यक्ष दिनेश सैनी सहित भाजपा के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। रमेश बिधूड़ी ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सभी को जानकारी दी। ये प्रेस वार्ता आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष 9 साल बेमिसाल पर आधारित है। कोई स्लोगन देने वाला 9 साल बेमिसाल स्लोगन नहीं है। आप देखेंगे कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी का प्रयास कहकर बात की थी, उसी प्रकार से देश की आज़ादी के इस अमृत काल में 75 वर्ष के बाद जो 9 वर्ष के अंदर देश में विकास हुआ है, गरीब की आवश्यकता की पूर्ति हुई है, गरीबों के अंदर आकांक्षाएं पैदा हुई हैं। पिछला 5 वर्ष अपेक्षा लोगों की उनकी पूर्ति का समय रहा। अभी भी पूर्ति होने के बाद अब लोगों की आकांक्षाएं बाकी हैं। हम ये नहीं कहते कि पहले की सरकारें रही, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन ये भी कटु सत्य है कि जितना उनको करना चाहिए था उसका 20% भी पहले की सरकारों ने नहीं किया। अब से पहले हमारे देश में किसी परियोजना का नाम आता था, किसी योजना का नाम आता था, किसी बड़े काम का नाम आता था, उसके साथ में घोटाले जुड़ा करते थे, स्कैम जुड़ा करते थे। इस 9 वर्ष के शासनकाल में हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति की चिंता करते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, प्रारंभ किया था जनधन खाते खोलकर 48 करोड़ लोगों के जनधन खाते खोले कि डायरेक्ट बेनिफिट जो गरीब को मिलता है वो सीधा उसके खाते में जाए। मैं बाद में बताऊंगा विभिन्न प्रकार के डायरेक्ट बेनिफिट जो गरीब के थे वो उनके खाते में सीधे गए, हर वर्ग में जो भी जिसको मिला है। वरना इसी देश के अंदर, इसी देश के प्रधानमंत्री ने 1991 में बोला था, आज जिनका बेटा किरकिरी भारत की करते हुए घूम रहे सत्ता की लोलुपता के कारण, उनसे पूछना चाहते हैं 2004 से 14 तक उनकी मम्मी ने सरकार चलाई रिपोर्ट के अनुसार। उनके पिता ने कहा था कि गरीब के लिए दिल्ली से 100 रुपए चलते हैं और 15 रुपए पहुंचते हैं, 85 रुपए पीछे में दलाल खा जाते हैं। वो ये भूल गए कि दलाली करने वालों में वो खानदान और उनके चहेते शामिल हुआ करते थे। ये किसी से छुपा नहीं है। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, चीनी घोटाला, चप्पल घोटाला, ये सभी घोटाले हुआ करते थे पहले की सरकारों में। इस 9 साल के माने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, मोदी साहब के नेतृत्व में एक भी डिपार्टमेंट, एक भी मंत्रालय में कोई भी माई का लाल एक पैसे के स्कैम घोटाले का विपक्ष लाख कोशिश करने के बाद वो आरोप नहीं लगा पाया। उसके बाद हर गरीब की आवश्यकता की पूर्ति हो, इस प्रकार से गरीब माता बहनों को, अनुसूचित जाति वर्ग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गरीब तबका, 9 करोड़ 60 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना से गैस देकर देश की बेटी माता बहनों को सम्मान देने का काम किया। देश के अंदर लगभग 11 करोड़ 72 लाख 12 करोड़ के लगभग शौचालय बनाकर, जिनको हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी साहब ने इज्जत घर के नाम से नाम दिया है कि माता की जो घरों की माता बहन है वो अपमान सहती थी, उनका शोषण होने का डर रहता था, शाम को दिन सूर्य अस्त होने का इंतजार किया करती थी। स्वच्छता अभियान के तहत ऐसे 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देश भर में किया है। मित्रों, हर गरीब से गरीब व्यक्ति, हर किसी का सपना होता है मेरा अपना पक्का मकान हो, अपना घर हो। इस प्रकार से पिछले 70 साल के शासन में मात्र 37 लाख मकान बनाकर गरीबों को देने का काम हुआ था, और मोदी साहब ने पिछले 9 वर्ष में 4 करोड़ परिवारों को घर बनाकर चाबी बहनों के हाथ में दे दी। और घर केवल गारा, ईंट, पत्थर, चीन की दीवारें नहीं,
उसमें एक डेवलप्ड किचन है, पानी की टूटी है, शौचालय है, छोटा ड्राइंग रूम भी है, रिश्तेदार मेहमान आए तो पूर्ण रूप से घर की जो डेफिनेशन होती है वो घर बनाकर देने का काम हुआ है। ये पिछले 9 साल के शासनकाल में हुआ है मित्रों। इसमें हर व्यक्ति, गरीब से गरीब व्यक्ति, अमीर से अमीर व्यक्ति, सब चाहते हैं हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज हमें मिले, सरकारें प्रोवाइड कराएं। पहली सरकारों ने न जाने क्यों इतनी चिंता की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए का हर गरीब को घातक बीमारी अगर किसी परिवार में हो जाए, भगवान ना करे, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट हृदय की बीमारी, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी, ऐसी बीमारियों में लोगों को घर गिरवी रखने पड़ते थे, खेत गिरवी रखने पड़ते थे, माता बहनों के जेवर बेचने पड़ते थे। आयुष्मान भारत योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज देकर गरीब लोगों को इलाज देने का काम किया, जिसमें 4.5 करोड़ लोगों ने देश भर में उसका लाभ उठाया है और लोगों ने इलाज कराया अस्पतालों में भर्ती होकर। वो संख्या 4.5 करोड़ के करीब की बनती है। इसी प्रकार से गरीब को सस्ती दवाई मिले, उसका घर का बजट न चरमरा जाए, जन औषधि औषधालयों के माध्यम से 18 करोड़ लोगों का पैसा, गरीबों का जो दवाई जनरल दुकान के ऊपर 100 रुपए में मिलती है, जन औषधि के माध्यम से वहां पर 20 से 30 रुपए में 70% कम में दवाई उपलब्ध कराने के लिए देश भर में ऐसी हजारों, लगभग 5000 जन औषधि की शॉप्स खोली हैं, जिनके माध्यम से लोग उसका लाभ ले रहे हैं। नौजवानों की चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री ने की। उन्होंने कहा था हम देश के कम से कम 1 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कहा 1 करोड़ था, लेकिन 9 साल के अंदर 39 करोड़ नौजवानों को मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से लगभग 23 लाख करोड़ रुपया मुद्रा बैंक से लोन देने का काम हुआ है। ऐसे 39 करोड़ नौजवानों को रोजगार दिया गया। रोजगार देने के बाद वो लोग जो बेरोजगार अपने आप को महसूस करते थे, इससे उनको निजात दिलाने का काम किया। इसी प्रकार से देश में पीने के पानी की व्यवस्था ना होना, पानी गंदा होना, डायरिया, बीमारियां, जिससे लोग जीवन चला जाता था, स्वच्छ पीने को पानी मिले। डबल इंजन की सरकार, जहां जहां की राज्यों ने इसकी चिंता की, विरोधी पार्टियों ने उनको भी, लेकिन जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, सभी राज्यों में मिलाकर लगभग 12 करोड़ परिवारों के अंदर नल से जल देने का काम पिछले हमारे 5 वर्ष के टाइम, पिछले टेन्योर में मोदी साहब ने कहा था 19 में, हम ऐसे 2025 तक देश के हर घर में नल से जल देने का काम करेंगे। तो ऐसे 12 करोड़ में नल से जल देने का काम हुआ। मित्रों, जहां तक मैं किसानों की बात करूं, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने तुरंत कहा था, बहुत से लोगों ने किसानों के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाने की कोशिश की। खालिस्तानी समर्थक जैसे आतंकवादियों के साथ मिलकर, वो किसानों के हितैषी नहीं थे, न हैं, वो अपनी दुकान चलाना चाहते थे। लेकिन किसानों की फसल की जो आमदनी 1.5 गुना अगर प्रधानमंत्री जी ने करने की बात कही, आपको जानकारी होगी, गेहूं की एमएसपी 1400 रुपया हुआ करती थी प्रति क्विंटल, आज 2170 रुपए प्रति क्विंटल, 2120 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है, 1.5 गुना हुआ। चावल की एमएसपी जो पहले चावल 20 रुपए प्रति 2000 रुपए प्रति क्विंटल में था, आज उस चावल की एमएसपी बढ़ाने के बाद मोदी साहब के नेतृत्व में लगभग, अगर मैं कहूं तो वो भी 1.5% इतनी बढ़ी है चावल की भी, वो बढ़ा है हमारे राइस में, पहले 1310 था, अब 2040 रुपए प्रति क्विंटल चावल है, 1.5 गुना उसको बढ़ाने का काम किया। गन्ना जो 210 रुपए प्रति क्विंटल होता था, वो गन्ना आज 350 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, 1.25 की बजाय भी दुगना होने के हिसाब से उनको कीमत किसानों को दी जा रही है। जहां तक इस जिलों की बात है, यहाँ पर 80% भूमि के अंदर लोग गन्ना उगाते हैं। नई यहाँ पर गन्ना मिल लगाने का काम हमारे इसी विधानसभा के अंदर हुआ, आपकी सबकी जानकारी में है। जहां गन्ना किसानों को पेमेंट के लिए कंपनी वालों के दर की ठोकरें खाने के लिए सालों चक्कर लगाने पड़ते थे, आज 15 से 20 दिन के अंदर गन्ना किसानों की पेमेंट की जा रही है डबल इंजन की सरकार के माध्यम से। मोदी है तो मुमकिन है, ये काम इस प्रकार से जो विकास के हुए। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ आऊं, डेवलपमेंट की तरफ आऊं, तो ये भी आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। डेवलपमेंट में देश के अंदर जहां रोजाना हाईवे, रोड, सड़कें बनाने का काम 8 से 9 किलोमीटर हुआ करता था, आज देश के अंदर 39 से 41 किलोमीटर सड़कें रोज बनाई जा रही हैं। जहां देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 33,000 करोड़ रुपया फंड हुआ करता था,
आज 1,99,000 करोड़ रुपया फंड है और जो सड़कें पूरे देश के 70 साल के अंदर केवल 99,000 किलोमीटर बनाई गई थी, मात्र 9 साल में 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने का काम पिछले 9 साल में मोदी के नेतृत्व में हमारे सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी के द्वारा करवाया गया है, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन के अनुसार। इंफ्रास्ट्रक्चर की बातों को मैं लेकर आगे बढ़ूं तो आपको मालूम है हमारे देश में पहले केवल 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे। आज चप्पल पहनने वाला गरीब से गरीब आदमी भी 3,000-2,500 के टिकट पर हवाई जहाज में सफर कर सके। लगभग 148 एयरपोर्ट हमारे देश में पिछले 9 साल में 78 एयरपोर्ट बनाए गए। 70 साल में 74 और 9 साल में 78। ये है देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। जहां तक जैसे मैंने कहा मुद्रा बैंक से लोगों को रोजगार देने की बात हुई, अगर हम निर्यात की बात करें तो रक्षा संयंत्र, रक्षा के अंदर यूज होने वाले जो सामान है, टैंक है, फाइटर जेट है, बारूद है, तोप है, ये सब का अगर एक्सपोर्ट भारत किया करता था तो केवल 1900 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट 2014 से भारत किया करता था पहले। आज भारत 16,000 करोड़ का 1900 से 16,000 करोड़ का विदेश में एक्सपोर्ट भारत करता है। निश्चित रूप से अगर भारत में ये चीजें ज्यादा बन रही हैं, फैक्ट्री ज्यादा लग रही हैं, तो लोगों को रोजगार भी बढ़े होंगे। ये अंडरस्टूड है कि 16,000 करोड़ रुपए का आज हम विदेशों में निर्यात करते हैं। विदेशी संपदा भारत में आने के साथ जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पहले 10वें स्थान पर थी, आज वो 5वें स्थान पर भारत की अर्थव्यवस्था है। जिन देशों ने, गोरे लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर शासन किया, आज हमारी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी उनसे ऊपर है, भारत उनसे ऊपर आ गया है। ये हम सबका सौभाग्य है। इसी प्रकार से मैं और आगे बढ़ते हुए आपकी जानकारी में डालूं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जैसे आयुष्मान भारत के साथ गरीब को इलाज दिया, तो देश में 2014 से पहले केवल 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस अस्पतालें थी। आज हमारे देश में 22 अस्पतालें हैं। 9 साल में 15 एम्स बनाने का काम 9 वर्ष में हुआ और पिछले 65-70 साल में केवल 7 एम्स बनाने का काम हुआ है। ये मोदी जी का दूरदृष्टि, विजन, उसके कारण ये सरकारें भली भांति पूर्ति के रूप में आगे बढ़ते हुए किए गए हैं। जहां तक मैं उत्पादन की बात करूं, आप अगर देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में जो हमारी फसल उत्पादित होती थी वो केवल 265 मीट्रिक टन होती थी और आज बढ़कर 323 मीट्रिक टन पैदा हो रही है, क्योंकि किसानों को किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए देकर उनको सम्मान देने का काम जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया, तो किसानों को 6,000 से उनका जो जीवन स्तर है वो ऊपर करने का काम किया है। परिवार के अंदर 5 भाई हैं, 10 एकड़ जमीन है, 2-2 एकड़ में बट गई, उनके भी बच्चे पैदा हो गए। ना वो बैल खरीद सकता है, ना ट्रैक्टर खरीद सकता है। वो किराए पे लोगों से जमीनें जुतवाते थे, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गई, फसल मर गई, वो कर्जमान रह गया 1.5 एकड़ का जमींदार। ऐसे लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से प्रति वर्ष ऐसे 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए प्रतिवर्ष उनको देने के साथ काम किया जाता है। किसानों का जो बजट था, कृषि का जो बजट था वो 23,000 करोड़ था मात्र इससे पहले, लेकिन 2014 से पहले। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब के आने के बाद वो बजट बढ़ाकर जो 23,000 करोड़ था, अब लगभग 1,24,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार का है देश के किसानों के, जिससे 23,000 सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर किसानों को देने का, 23 करोड़ लोगों को देने का काम हुआ। और जो छोटा किसानों के नैनो जैसा खाद बनाकर दुनिया के अंदर ऊर्जा, केमिकल्स की कीमत बढ़ गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किसानों की चिंता को देखते हुए यूरिया, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इनकी कीमतों को नहीं बढ़ने दिया, इन पर कैप लगाकर रखा और उनको लाभ पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो ये सारी की सारी मैं आपको मोदी साहब के नेतृत्व में देश के विकास के पथ पर जाने वाली बात कहूं तो सम्मान जो हमारे भारतवासियों का बढ़ा है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। देश के सम्मानित, देश के 12 देश के राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्रियों ने हमारे देश के प्रधानमंत्री को सर्वोच्च पदों से अपने अपने देश में सम्मानित करने का काम किया। जो दुनिया में पहले देश के राष्ट्रीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं भारत के, जिनको 12 देशों के द्वारा सम्मानित किया गया है। अगर देश दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, उसकी बात करें, उसका राष्ट्रपति कहे कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ लेने हैं, तो हमारे 125 करोड़ 140 करोड़ लोगों के लिए फख्र की बातें होती है। मित्रों, एक देश का राष्ट्रपति कहे जो विकसित कंट्री है ऑस्ट्रेलिया, और वो कहे कि मोदी इज बॉस, तो मोदी इज बॉस ड्यू टू द 1 करोड़
144 लाख 144 करोड़ लोगों का वो सम्मान कहा जाता है, 144 करोड़ लोगों का, कि मोदी जी बॉस। तो इसी प्रकार से जब वो G7 की बैठक में जाते हैं और वहां पर एक वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेते हैं, तो ये भारत को सम्मानित करने वाली बातें हैं। जो भारत के इमोशन से, भारत के 125 करोड़ लोगों की मान्यताओं से, हमारी आस्थाओं से जुड़ी हुई बात थी। भगवान श्री राम के मंदिर का झगड़ा वोट बैंक के खातिर, तुष्टीकरण के लिए लोग उसको जीवित रखा करते थे। समुदाय लड़ते रहेंगे, वोट लोगों को मिलती रहेगी, सत्ता पर बैठे रहेंगे। भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण का काम जो 500 वर्ष से लटका हुआ था, पीढ़ियां लग गई, उसमें लोगों ने जानें दी, लोगों ने गोलियां खाई सीने पर, और भगवान श्री राम के मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो जाए। हम सबने पढ़ा है 15,000 वर्ष पहले भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए थे। बाबर जैसा कोई लुटेरा आया मुगलों के टाइम में और उन्होंने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाने का काम किया। तो भारत की आस्थाओं को ठेस जो पहुंचाई जाती थी, उसमें कभी किसी ने प्रयास नहीं किया, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। कश्मीर को जो कहते हैं भारत का सिरमौर है, उस कश्मीर के अंदर आपने देखा है आज G20 की मीटिंग होना, आज कश्मीर में शांति बहाल होना, आज कश्मीर के अंदर धारा 370 हटाकर दुनिया को यह संदेश देना कि अगर भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है तो भारत सबके सम्मान की और सबके विकास की बात करता है। तो ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में ऐसे विकास के कार्य हुए, हर वर्ग हर क्षेत्र को उसके मान और सम्मान को ध्यान में रखते हुए आगे भारत बढ़ा है। इन 9 सालों के अंदर 2047 तक जो लक्ष्य है भारत की आजादी के 100 वर्ष होने पर, भारत दुनिया की ऊंचाइयों को छूकर और विश्व गुरु के स्थान पर भारत स्थापित होगा। ये सब हुआ है तो भारत के देशवासियों के कारण, देशवासियों ने एक लोकतंत्र में मजबूत और स्थायी सरकार जो प्रधानमंत्री जी को दी, ये उसके कारण पैदा हुआ है। तो स्थायी सरकार के कारण, लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को मैंडेट देने के कारण, मोदी जी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, मजबूती के साथ भारत के 125 करोड़ लोगों पर विश्वास रखते हुए ये निर्णय ले पाए हैं। यही सब मैं आपके सामने कुछ चीजें प्रस्तुतिकरण के साथ में रखना मैं चाहता था। आप सबने ध्यानपूर्वक सबने सुना, बहुत बहुत सबका धन्यवाद। सभी अतिथियों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।